बस गली में वो। नालंदा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, कहा जंगल राज को जनता राज बता गुंडा राज में तब्दील कर रही है ये सरकार। बिहार में बढ़ते अपराध पर विपक्षी दल लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने बीते 21 नवंबर की दोपहर रहुई थाना क्षेत्र इमामगंज गांव निवासी भुवनेश्वर प्रसाद के 34 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार एयरफोर्स जवान की दिन दहाड़े गला रेतकर हुई निर्मम हत्या कर दिया गया था। उस परिवार से मिलकर इस दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनके गृह क्षेत्र में ही हत्याओं का सिलसिला जारी है। कानून का राज्य खत्म हो चुका है, अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। तभी तो डर से पहले रात को अपराध करते थे, अब खुलेआम दिनदहाड़े हत्या लूटपाट जैसी घटनाएं होने लगी है। हत्या के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार का कोई मदद नहीं या कोई देखने नहीं आया, जिससे साफ है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। जंगल राज को जनता राज बता गुंडा राज चला रहे हैं। बीजेपी ऐसे जंगल राज को खत्म कर गुंडों का सफाया भी किया है। हमारी मांग है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसे कठोर सजा दे, ताकि दूसरा इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले सोचे। आपको बता दें कि जमीन विवाद में रंजीत कुमार की गला रेतकर गांव में ही 21 नवंबर की दोपहर बेरहमी से हत्या कर दिया था, जिसके बाद परिवार के लोग इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया था। देखिए, पूरे ये लगता है दर्जन भर से ज़्यादा हम आ चुके हैं और खुल करके नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला है और यहाँ हत्याओं का दौर लगातार चल रहा है। कानून का राज पूरी तरह से समाप्त है। अपराधियों के मन से भय हट चुका है और ये खुलकर, पहले तो रात में हत्या करती थी, अब तो दिन दहाड़े हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब है, फेल्योर है। आज जिस तरह से हत्या का भी 72 घंटा से ऊपर हो गया और कोई कार्रवाई नहीं, परिवार को सुरक्षा नहीं, परिवार को कोई राहत नहीं, कोई मदद नहीं और सत्ता में बैठे लोग कोई देखने नहीं आ रहे हैं। ये सत्ता में कहीं न कहीं अपराधी का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त रहता है। आज इसी के कारण अपराधी पकड़ से बाहर रहता है और इसका मनोबल बढ़ता है और ये जंगल राज को जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जंगल राज से भी भारतीय जनता पार्टी लड़ा है और विदा किया है उस जंगल राज के तमाम शैतानों को। और ये गुंडा राज लाने वाले जो शैतान हैं, ये इंसान को दहशत में लाना चाहते हैं। ये कभी नहीं होने देंगे। इन शैतान को हर हाल में सजा ही नहीं मिले, ऐसा घटना न घटित हो, इसके लिए पूरी कार्रवाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। कानून व्यवस्था के लिए काम नहीं कर रही। पुलिस बालू, दारू और जमीन माफियाओं के इशारे पर काम करती है। जनता भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। आज देखे कि मैं आज 4-5 दिन से बाहर हूं। लखीसराय के अंदर नरसंहार, 6 लोगों को गोली मार देता है, 3 लोगों का मौत। जमुई के अंदर 3 लोगों को गोली मारता है, 2 लोगों का मौत। बेगूसराय के अंदर, नालंदा के अंदर, आज पटना में भी 2 लोगों को गोली मार दिया, मौत हो गया। ये सरकार पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सत्ता में रहने का उचित नहीं है। बिहार में हर हाल में इन दोनों को बर्खास्त करे और कानून की राज स्थापित करे। महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने मांग भी किया है। जवान की हत्या कर देता है गला रेत कर और इमामगंज ये रोहित प्रखंड का ये घोर अत्याचार है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है और अब जो देश के लोगों की रक्षा करता है उस जवान अपने घर में बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं है और ये सरकार धृतराष्ट्र के तरह सत्ता के लिए आंखें बंद करके बैठी है। कानून का राज समाप्त है। इस जंगल राज वाले को साथ में ला करके
गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। इनका थाना बिक रहा है, लोग थाना का डाक बोलवा रहे हैं और ये थाना अपराधियों से डाक लगवा रहे हैं। मौत का आम जनता की जिंदगी के केस से खिलवाड़ कर रहे हैं। बलात्कार, हत्या, लूट, अपहरण, पूरा भय का माहौल है। 90 के दशक में जो जंगल राज का प्रोधा श्रीमान लालू प्रसाद यादव थे, उसी युग में बिहार को ले जा रहे हैं और उसी को उत्तराधिकारी जब से घोषित किए और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और अपराध चरम पर पहुंचा है। लेकिन शायद ये भूल गए कि जंगल राज से भी बीजेपी लड़ा है और इस गुंडा राज से भी लड़ेगा। बिहार को गुंडा राज का साम्राज्य स्थापित नहीं होने देगा, चाहे सड़क से सदन तक जितनी लड़ाई लड़नी पड़े। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ये जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं, धार्मिक तुष्टीकरण, और अब विशेष राज का रोना रो करके लोगों को बरगला रहे हैं। जो सत्ता में बैठा व्यक्ति लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकता, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकता, वह व्यक्ति सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। ये जितना दिन भी सत्ता में रहेंगे, बिहार उतना बर्बाद होगा। इनको सत्ता से हर हाल में हटाना हम सबों की जिम्मेवारी है और अब ये लड़ाई पूरे सड़क से सदन तक चलेगी।